गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1। इसके कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो भी रह गए थे। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, तो आप पहले चैप्टर 1 क्लास 9 ज्योग्राफी की वो तीनों वीडियोस देखिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा। ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी तीनों वीडियोज़ हैं। तो आज मैं जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ अपनी इस वीडियो में, वो है पहला टॉपिक, Why are Ahmedabad and Kolkata able to see the noon sun seen exactly overhead twice a year but not Delhi? कि अहमदाबाद और कोलकाता दो बार, ठीक है, ट्वाइस क्या देखते हैं? नून सन सीन एग्जैक्टली ओवरहेड ट्वाइस बट नॉट दिल्ली। तो देखिए, सबसे पहले तो कौन से क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी के, वहां पर पूछा क्या जा रहा है कि अहमदाबाद और कोलकाता पर ओवरहेड सन आ जाता है साल में 2 बार, परंतु दिल्ली पर एक बार भी नहीं आता। तो देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जो एक चीज समझनी है वो क्या चीज है? अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। क्या समझना है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो देखो, जो सन है और अर्थ है, ठीक है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ नहीं है, एलिप्टिकल है, एलिप्स है। एलिप्स जो एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता, यानी कि हर बार सन और अर्थ के बीच की दूरी सेम नहीं होती। और हमें दूसरी चीज ये भी पता है कि अर्थ जब रोटेट करती है तो वो थोड़ी सी टिल्ट होकर रोटेट करती है। कितने डिग्री टिल्ट होकर रोटेट करती है? 23.5। दिस इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 23.5 डिग्री टिल्ट होकर अर्थ रोटेट करती है। तो अब देखो, ये जो अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन का कॉन्सेप्ट है ना, इसका मतलब क्या होता है कि सन की जो रेज है अर्थ पे पड़ रही है, वो हमेशा एक जगह पर नहीं है, ठीक है, वो हमेशा एक जगह पर नहीं है। जो सन का अपरेंट मूवमेंट होता है वो इस ट्रॉपिकल रीजन में होता रहता है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। तो मैंने क्या बताया? सन का अपरेंट मूवमेंट कौन से जोन में होता है? ट्रॉपिकल रीजन में या ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। सन कभी भी ओवरहेड कहां पर दिखेगा? ये वाला कॉन्सेप्ट है, नून सन सीन एग्जैक्टली ओवरहेड, ये केवल ट्रॉपिकल रीजन में ही पॉसिबल है। सन का एग्जैक्टली ओवरहेड दिख पाना केवल ट्रॉपिकल रीजन में ही पॉसिबल है। तो अब देखो होता क्या है, इस चीज को समझने के लिए हमें दो चीजें और समझनी पड़ेंगी, इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस। बच्चों, जब सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। ईयर में इक्विनॉक्स दो होते हैं, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को, ठीक है। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सनरेज कहां पर फॉल ऑफ करती हैं? इक्वेटर पे, ठीक है। अब इसके अलावा हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना है, वो क्या है? सॉल्स्टिस। सॉल्स्टिस में क्या होता है? जो सनरेज है वो डायरेक्टली या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरती हैं या फिर सनरेज डायरेक्टली कहां पर गिरती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ठीक है। तो इसको हम समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं अकॉर्डिंगली। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग होता है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमारे यहाँ 21 जून को डे बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और रात थोड़ी सी छोटी हो जाती है इन कंपैरिजन, बिकॉज ऑफ द सन्स डायरेक्ट रेज फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून, विच इज नोन एज समर सॉल्स्टिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? समर सॉल्स्टिस, ठीक है। और 22 दिसंबर में क्या होता है? सन का अपरेंट मूवमेंट कहां पर चला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ठीक है। तो जो ये सदर्न हेमिस्फीयर के रीजन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, वहां पर गर्मी बढ़ जाती है, वहां पर दिन बड़े हो जाते हैं, लाइक इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, तो वहां पर दिसंबर में गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब इसको एक चीज समझेंगे कि जब अर्थ का सन का अपरेंट मूवमेंट होता है इक्वेटर से ऊपर की तरफ, इक्वेटर पे कब होता है? 21 मार्च को। 21 मार्च के बाद इक्वेटर से ऊपर की तरफ सन का अपरेंट मूवमेंट बढ़ता है, ठीक है। 21 जून को ऊपर की तरफ बढ़ता है 23.5 डिग्री नॉर्थ के पास, ठीक है। तो ऊपर बढ़ते 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 यहां तक आएगा इंडिया पे, ठीक है। अहमदाबाद और कोलकाता दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं, ठीक है। तो एक बार तो जब राइजिंग सन होगा, अपरेंट मूवमेंट सन का राइजिंग वाला होगा, तब भी अहमदाबाद और कोलकाता के ओवरहेड सन आएगा। और जब ये नीचे जाना शुरू होगा 21 जून के बाद, ये नीचे जाना शुरू होगा इक्वेटर की तरफ, ठीक है, तब भी सन जो है नून सन एग्जैक्टली ओवरहेड होगा अहमदाबाद और कोलकाता पे। परंतु ऐसा नहीं होगा दिल्ली में, बिकॉज दिल्ली इज 29 डिग्री नॉर्थ,
दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो कितना है, अराउंड 29 डिग्री नॉर्थ। यहां तक सन का अपरेंट मूवमेंट है ही नहीं, ठीक है। सन का केवल अपरेंट मूवमेंट कहां पर से स्टार्ट होता है, इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर इक्वेटर। तो सन का अपरेंट मूवमेंट केवल ट्रॉपिकल रीजन में ही रह जाता है, ठीक है। और दिल्ली इज नॉट इन दैट ट्रॉपिकल रीजन, दैट्स व्हाई दिल्ली डज नॉट सी द नून सन एग्जैक्टली ओवरहेड। तो अब देखो, इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी आपको समझा देता हूं। The sun's apparent movement towards the north and south of the equator, इक्वेटर के जो नॉर्थ और साउथ में हो रहा है, is within the two tropics, ये केवल इन दो ट्रॉपिक्स के बीच में ही होता है, ठीक है। The sun's apparent movement towards the north and the south of equator is within the two tropics. सेकेंड चीज जो मैं इसमें बताऊंगा, all the places located between these two tropics, ठीक है, जितने भी प्लेस इन दो ट्रॉपिक्स के बीच में हैं, ठीक है, वहां पर सन एग्जैक्टली 2 बार ओवरहेड आएगा ही आएगा। ऑल द प्लेसेस लोकेटेड विद इन द ट्रॉपिक्स हैज ओवरहेड सन ट्वाइस अ ईयर। नेक्स्ट, बोथ अहमदाबाद एंड कोलकाता लाई टू द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अहमदाबाद और कोलकाता दोनों कहां पर लाई कर रहे हैं, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। That is why these two stations see the noon sun exactly overhead twice, ठीक है। Next is Delhi is located at around 29 degree north latitude, ठीक है, due to which it does not see the noon sun any of the time, ठीक है। Now see the next thing which we have to learn in this chapter। तो ये वाला तो क्लियर हो गया ना, इसके सारे पॉइंट्स हिंदी में भी समझ में आ गए और मैंने इंग्लिश में भी बोल दिए, तो आप लोग प्रॉपर्ली नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। नाउ सी दिस, बिफोर 1947 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो 1947 से पहले 2 टाइप के स्टेट्स थे भाई इंडिया में, ये आपकी बुक में है पेज नंबर 3 या 4 पे, डू यू नो में। तो वहां पर देखिए 2 टाइप के स्टेट्स थे, कौन कौन से, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे इन्हें कि प्रोविंसेस क्या होते थे और प्रिंसली स्टेट्स क्या होते थे, ठीक है। द प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो प्रोविंसेस होते थे, मैंने क्या बताया 2 नाम, एक प्रोविंसेस और एक प्रिंसली स्टेट्स। क्या क्या बताया, यहीं पर ही लिख देता हूं मैं, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो बच्चों प्रोविंसेस का मैंने क्या बताया, दे वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। अब वाइसरॉय कौन होता था, वाइसरॉय इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन फॉर एनी क्राउन, ठीक है। वाइसरॉय इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। तो वाइसरॉय से पहले वो पोस्ट क्या होती थी हमारे यहाँ पे, गवर्नर जनरल की, ठीक है। बट व्हेन द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द इंडियन टेरिटरी, तो उसको पोस्ट को क्या बना दिया गया, वाइसरॉय। वाइसरॉय इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। सेकंड क्या है, प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स, वहीं के पर्टिकुलर राजा लोग जो जिस टेरिटरी को रूल करते थे, तो उन स्टेट्स को क्या बोला गया, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। दे एक्नॉलेज द सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर देयर लोकल ऑटोनॉमी। सो उनको वहां पर सुप्रीम अथॉरिटी दी गई, ठीक है। सॉवरेनिटी मींस सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद नेबरिंग कंट्रीज। कि कौन कौन से स्टेट्स कॉमन फ्रंटियर शेयर कर रहे हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ। तो सबसे पहले कौन सी आती है, पाकिस्तान। पाकिस्तान इधर है, ठीक है। तो पहले पाकिस्तान हमारे 4 स्टेट्स के साथ उसके बॉर्डर जुड़ते थे पाकिस्तान का, ठीक है। वो 4 स्टेट्स कौन कौन थे, पहले बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। लेकिन अब जम्मू कश्मीर स्टेट ही नहीं रहा, जम्मू कश्मीर बिकम्स अ यूनियन टेरिटरी। तो अगर क्वेश्चन स्टेट पे आएगा तो हम उसे यूनियन टेरिटरी में डालेंगे, स्टेट में नहीं डालेंगे। तो अब केवल 3 स्टेट्स रह गए, कौन कौन से, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। सेकंड इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ एक स्टेट के साथ जुड़ता था पहले, वो था जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर ही स्टेट नहीं रहा, तो अब अफगानिस्तान किसी भी स्टेट के साथ हमारी एडजॉइनिंग बाउंड्री नहीं है। नेक्स्ट इज चाइना। तो बच्चों चाइना के साथ हमारे 5 स्टेट्स की बाउंड्री जुड़ती थी पहले 5 स्टेट्स की जुड़ती थी। वो 5 स्टेट क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री जुड़ती थी हमारी, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। परंतु अब जम्मू कश्मीर स्टेट ही नहीं रहा, तो क्या हो गया हमारा,
Jammu Kashmir becomes a union territory. So there are only 4 states which have adjoining boundary with China. नेक्स्ट इज नेपाल. नेपाल के साथ भी हमारे 5 स्टेट्स की बाउंड्री जुड़ती है. कौन कौन से हैं वो स्टेट्स? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम. ठीक है. नेपाल के साथ कितने बताए? 5 स्टेट. नाम क्या क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम. भूटान के साथ कितने स्टेट्स हैं? भूटान के साथ 4 स्टेट्स हैं. सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है. नेक्स्ट इज म्यांमार. म्यांमार के साथ कितने स्टेट्स हैं हमारे? 4. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड. म्यांमार के साथ कितने स्टेट्स? 4 बताए. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड. और बांग्लादेश के साथ कितने हैं? 5. बांग्लादेश के साथ 5 कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, I don't think so any of the topic is left in chapter 1 geography class 9th. So सारे के सारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखें. नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखें और नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है उसको लिखें. आई विल गिव रिप्लाई और मेक अनदर सेपरेट वीडियो ऑन इट. और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को दे दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियोस को देख के समझ सकें, पढ़ सकें. That is my only motive to make these videos. चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. अब चैप्टर 2 की वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, उसको पढ़ेंगे. थैंक यू.